उत्तर प्रदेश की राजधानी के बौद्ध संस्थान में डॉक्टर रामशंकर दास मृदंग महर्षि उपाख्य स्वामी पागलदास महाराज की स्मृति विशेष एक कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आए हुए अतिथियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का क्या था। वहीं पर आपको हम बता दें, जानकारी के अनुसार अनुसुईया फाउंडेशन के अध्यक्ष सुंदरम पांडे द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को। उनकी मृदंग की ध्वनि अभी भी हमारे कानों में गुंजायमान है। शिष्य से ही पता चलता है कि उनके गुरु कैसे होंगे। उनके गुरु को हमारा बारंबार प्रणाम, बाबा जी को हमारा बारंबार प्रणाम। आपके साथ सारंगी पर संगत राकेश मिश्र जी कर रहे थे। पखावज वादन के पश्चात हमारे बीच सुश्री सोनी मिश्र जी आएंगी अपने कविता पाठन के लिए। आपकी कविता का विषय माँ और प्रेम है। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। जोरदार तालियों के साथ सुश्री सोनी मिश्र जी का आप लोग स्वागत करें। इधर देखिए सर। दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं धनसम्प्रदां, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योते नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योते नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योते नमोस्तुते। हमारे साथ में पूर्व मंत्री राजेश यादव जी भी हैं, मॉडर्न इंडियन स्कूल के संस्थापक। उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आज के स्मृति विशेष कार्यक्रम में, जो यहाँ पर एकदम अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की शाम जो है सराबोर हो। देखिए, मेरा मतलब है ये आध्यात्मिक कार्यक्रम था और आध्यात्म की गंगा अभी आपने बहते हुए देख ली। आदरणीय त्रिपाठी जी और आदरणीय महाराज जी से हमारा बड़ा घनिष्ठ नाता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें आपने मुझे जिंदगी में बताई। आपको आश्चर्य होगा, ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम में हमको अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। ये इनकी इस महानता को मैंने कहाँ जोड़ दिया? भगवान कृष्ण से। सूर्य के परम मित्र ब्राह्मण सुदामा थे। और आप देख लीजिए कि महाभारत कैसे जीता गया। अश्वत्थामा मारा गया, शंख बजा दिया। ये किसने उनको सिखाया था? उनके मित्रों ने सिखाया था। क्षत्रिय लोग युद्ध लड़ रहे थे, ब्राह्मण उनके सबसे करीब में थे। महाभारत ऐसे नहीं जीता गया था। आज के दिन मैं अपने भाई आदरणीय, अपने बड़े भाई आदरणीय त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूं और उनकी ताकत के सामने नमन करता हूं
बड़े अताताइयों के लिए भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। परशुराम की तरीके से वो तुरंत तहस तहस कर देते हैं। परशुराम बहुत ही शांति स्वभाव के थे, लेकिन जब अनर्थ होने लगता था तो आज के युग के परशुराम है। मैं आपको ये बता रहा हूं और मैं पूरे हिंदुस्तान से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को जितनी ताकत हो दे सके, तभी इस धरती से पाप खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे जानेंगे आज जो पागल जी महाराज की आज स्मृति विशेष सर कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मनुष्य बनने के लिए और मनुष्य में मानवता के लिए संगीत बहुत जरूरी है। संगीत जिसके अंदर नहीं है वो मानव हो ही नहीं सकता। संगीत में वो दम है कि जानवर को, पेड़ पौधों को के अंदर उत्साह, खुशियां भर देता है। संगीत का जुड़ाव मेरा बचपन से रहा है। मैं लिखता भी हूँ, गीत गाता भी हूँ। आज यह कार्यक्रम देश के सबसे बड़े मृदंग के वो वादक थे पागलदास जी, उनके स्मृति में यह कार्यक्रम जिस व्यक्ति ने आयोजित किया है, सुंदरम, वो 8 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू किया और वह लड़का बहुत ही प्रतिभावान है। मैं इस कार्यक्रम में आकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं निवेदन करूंगा सभी से कि संगीतमय जीवन में जो सुख है वो कहीं नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी मधुसूदन जी, उनसे जानेंगे सर आज जैसे महर्षि मृदंग जी की जो स्मृति विशेष कार्यक्रम रखा गया, सर क्या कहेंगे? ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था और लोक भावना को प्रेरित करता है और हम सबको जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए और इससे हमारे बच्चों के भीतर, समाज के भीतर एक आध्यात्मिक संस्कार जागृत होते हैं और अध्यात्म के माध्यम से राष्ट्र मजबूत होता है, भारतीय संस्कृति मजबूत होता है और राष्ट्र का संरक्षण होता है। तो इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मैं चाहूँगा समय समय पर ये होते रहना चाहिए। सर जैसे अनुसुईया फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कहीं ना कहीं जो है भारतीय संस्कृति से युवा दूर होते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? इसके लिए हमें समाज में जागरूकता लानी चाहिए और एक आध्यात्मिक सामाजिक अभियान चलाना चाहिए। शिक्षण के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से जागृति पैदा करना चाहिए कि हमारे देश को संस्कार की ज़रूरत है और संस्कार ही हमें एकता में बांधता है। उनकी मृदंग की ध्वनि अभी भी हमारे कानों में गुंजायमान है। शिष्य से ही पता चलता है कि उनके गुरु कैसे होंगे। उनके गुरु को हमारा बारंबार प्रणाम, बाबा जी को हमारा बारंबार प्रणाम। आपके साथ सारंगी पर संगत राकेश मिश्र जी कर रहे थे। पखावज वादन के पश्चात हमारे बीच सुश्री सोनी मिश्र जी आएंगी अपने कविता पाठन के लिए। आपकी कविता का विषय माँ और प्रेम है। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। जोरदार तालियों के साथ सुश्री सोनी मिश्र जी का आप लोग स्वागत करें। कि आपने इतना बड़ा मंच पे आए और अपना आशीर्वाद बनाए रखा और सभी ऑडियंस का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो एटलीस्ट सुनने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हैं। और छोटी छोटी 2 कविताएं हैं, उसको मैं प्रस्तुत करती हूँ।
तो आपको मैं एक दौर में लेके जाना चाहती हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं कि माँ बहुत चंचल होती है, माँ बहुत मासूम होती है, माँ सुंदर होती है, शीतल होती है, पर माँ बनने के लिए क्या त्याग करती है अपनी ज़िंदगी में, उस पर कोई बात नहीं करता। तो मेनली जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है जब वो 25 की थी, क्योंकि जब वो 25 की थी तब उनकी लाइफ बहुत अलग थी। तो उसी कविता का शुरू करना चाहती हूँ मैं। तो इसका था कि टाइटल ये है कि माँ सच कहो सब बदल गया ना। तो इसका है कि माँ चलो आज तुम्हें तुमसे वाकिफ़ कराती हूँ। माँ चलो आज तुम्हें तुमसे वाकिफ़ कराती हूँ। आज कुछ सालों पहले वाली तुम्हें तुमसे मिलाती हूँ। वो चंचल मासूम चहकने वाली तुम, वो सुंदर शीतल चमकती सितारों सी तुम, वो सजने संवरने घर संवारने वाली तुम, वो जिद्दी आज़ाद पंछी आसमान में उड़ने वाली तुम। खुद का बचपन कर याद मन मचल गया ना। माँ सच कहो सब बदल गया ना। शुक्रिया। इसके है कि शुक्रिया। उन दिनों तुम खुद को आईने में देख मुस्कुराया करती थी। उन दिनों तुम खुद को आईने में देख मुस्कुराया करती थी। अपने पसंदीदा कपड़े और मेकअप से खुद को सजाया करती थी। सुना है गाने की बहुत शौकीन थी तुम। सुना है गाने की बहुत शौकीन थी तुम। अपने सारे मधुर संगीत गुनगुनाया करती थी। सिर्फ तुम्हारी पहचान छोड़ तुमसे सब संभल गया ना। सिर्फ तुम्हारी पहचान छोड़ तुमसे सब संभल गया ना। माँ सच कहो सब बदल गया ना। उसके बाद कहती है कि माँ क्यों तुम आगे थी। हमने आपको बताया था जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते, वहीं दो युवा हमारे साथ में हैं जो अलग अंदाज में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और वहीं पर उनसे जानेंगे उनके परिचय के साथ में किस तरह से उस कार्यक्रम को देखते हैं। आप क्या परिचय है? मेरा नाम हिमांशु द्विवेदी है और मैं समृद्धि जन कल्याण सेवा समिति ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ बड़े भैया अमित सैनी जी हैं, ये भी हमारे साथ हैं और ये उपाध्यक्ष के पद। कहाँ से हैं आप? हम लोग हैं तो बाराबंकी से, लेकिन लखनऊ में कार्य करते हैं। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। इनके 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, इंस्टा पे भी 2.5 लाख से ज़्यादा हैं। तो हम लोग एक कम्युनिटी बना के लोगों की सेवा की तरफ अपने आप को और अपने समाज को डाल रहे हैं। हर शुक्रवार शनिवार को हमारी ट्रस्ट की ओर से हम जितना हो सकता है उससे ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं और लोगों को भोजन वितरित करते हैं। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में क्या कहें? आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने का हमारा एक ही पर्पस था कि हमें ऐसे कलाकारों को सुनने का मौका मिलेगा और इतनी बड़ी विभूति को स्मृति में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना और आदरणीय बड़े भैया सुंदरम पाठक जी का जो नेतृत्व क्षमता है उससे थोड़ा सा प्रेरित होकर हम भी ऐसे ही समाज में अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं और लोगों में प्रेरणा बने। बस इसीलिए हम लोग कार्यक्रम में शिरकत करने आए। एक युवा और हमारे साथ में क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? जो आज का कार्यक्रम हमारे जो हमारे बड़े भैया हैं वरुण मिश्रा जी, इनको हम लोग अक्सर जो टीवी पे सुनते हैं और मतलब बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उसमें सुनते हैं। आज लाइव सुनने का मौका मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे बड़े भाई सुंदरम भैया मतलब जिनके माध्यम से हम लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मतलब अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते रहते हैं और हम लोग कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं अपने तो ये हमारा सहयोग देते हैं, उसमें आते हैं। राम शंकर दास स्मृति विशेष आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है अनुसुईया फाउंडेशन के द्वारा। हमारे साथ में स्वामी जी, उनसे जानेंगे। स्वामी जी क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम जो अध्यात्म सांस्कृतिक सब लेकर आया है, क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। हमारे सुंदरम पांडे जी के अथक प्रयासों से बहुत ही उद्भट विद्वान मृदंग के तालमड़ी महर्षि श्री पागलदास जी महाराज की स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है। और हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं और वो उनकी तपस्थली अयोध्या रही है, तो इस कारण से हम सभी बड़ा गौरव अनुभूति कर रहे हैं, बड़े गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं की परंपरा में आप भी बड़ा सुंदर तबला वादन करते हैं। और महर्षि पागलदास जी के जब स्मृति में ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं और अपने ही अनुज के माध्यम से देख रहे हैं,
लखनऊ में ऐसे और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बंधु वरुण मिश्र जी और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 के मृदंग वादक जो श्री महर्षि पागल दास जी के शिष्य राजकुमार दास जी, इन सभी का जब हमने प्रस्तुतिकरण देखा तो मन एकदम आह्लादित हो उठा और बड़ा आनंद में झूम रहा हूँ। जैसा कि आप लोग पीछे देख ही रहे हैं, चल रहा है कार्यक्रम, तो बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आदित्य विक्रम सिंह जी हमारे साथ में, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, जहां सांस्कृतिक अध्यात्म में आज शाम सराबोर हो। श्रद्धेय पागलदास जी महाराज के यादगार में आज अनसुईया फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। ऐसे महान विभूतियों के लिए ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और यादगार के लिए होने चाहिए, जिससे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। इस तरीके से और भी महान विभूतियों के लिए हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पागलदास के लिए और सुंदरम जी को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं कि आगे आगामी वाले आगे भी ऐसे कार्यक्रम अच्छे हर जगह करें। ऐसे कार्यक्रमों से समाज को एक बहुत अच्छा दिशा निर्देश मिलेगा। धन्यवाद। जिस उम्र में युवा जो है रोजगार ढूंढता, उस उम्र में जो है अनुसुईया फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है सुंदरम, ये इस तरीके कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके लिए क्या शुभकामनाएं? अरे इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सुंदरम जी के लिए। सुंदरम जी ने ऐसा एक समाज में संदेश दिया, एक नौजवान होकर आज जिस समय नौजवान की दिशा थोड़ी दिशा दशा बदल रही है, ऐसे से एक अच्छा संदेश जाएगा नौजवानों को जोड़ने के लिए भी और समाज को अच्छा बनाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम ये कर रहे हैं और समाज में इससे समाज में बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम और माननीय आदरणीय श्रद्धेय पागलदास जी महाराज के लिए के लिए जो कार्यक्रम किया है, इससे समाज में बहुत अच्छा एक नौजवानों में ये मामला जाएगा। डॉक्टर रामशंकर दास महर्षि मृदंग की स्मृति विशेष कार्यक्रम में जिन कलाकारों ने अपनी एक यहाँ पर जलवा बिखेरा, हमारे साथ में वरुण मिश्रा जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आज का कार्यक्रम देखते हैं, जहाँ अध्यात्म और सांस्कृतिक की पूरी छटा आज शाम सराबोर हो गई है। देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास जी महाराज की स्मृति में आज गाने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं जो इसके आयोजक हैं अनुसुईया फाउंडेशन, सुंदरम, शोभना जी, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सुंदर एक समा, क्योंकि देखिए ऐसे महान व्यक्तित्व की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो वो मैंने इनसे पहले भी बोला था कि उसमें सब कुछ अच्छा ही होना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बाकी हमारा गाना हुआ वो तो मैं नहीं, वो आप लोग समझ रहे होंगे जैसा भी हुआ, लेकिन मेरे लिए बस ये एक भेंट थी उनके चरणों में और सब कुछ अच्छा ही हुआ है। कार्यक्रम में किसी के भी समा को बांधना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस समा को आपने बांधा और कहीं ना कहीं तालियों की गड़गड़ाहट से ये प्रांगण भी गूंज रहा था, तो उसके अंदर कोई शक नहीं है कि आपके संगीत में जो स्वर था वो सभी को यहाँ पर यानी कि मंत्र मुग्ध कर दिया। तो सर क्या कहेंगे कि आज स्मृति विशेष पर क्या संदेश है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये संदेश है कि भाई जो लोग संगीत कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो मृदंग महर्षि थे उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यंत संगीत किया और उनकी मेहनत जो थी वो उनके काम में दिखती थी। हम इसको रियाज न कहकर तपस्या कहें तो पूरा जीवन तपस्या में बिता दिया। ये तप है, हम लोग सब लोग कर रहे हैं, हम लोग तो उनका कुछ भी अंश नहीं है, हम लोग तो बस मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे जो भी बड़े मेरे घराने के जो बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं या जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनसे हम बस सीखते हैं और सीखना बहुत ज़रूरी है, रियाज बहुत ज़रूरी है और इसको जीवन पर्यंत करते रहिए, कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा करते रहिए। अब रंग में भंग ज़्यादा मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी वहीं पर विराजते हैं। मलभुक्ता यत्र गायन्ति तत्र तुष्ठामि नारद। जहाँ पर भक्तों के द्वारा भगवान के दिव्य चरित्र का गान हो, वहाँ पर श्री ठाकुर जी विद्यमान होते हैं। हम लोग निष्ठुर वाणी लेकर के आप लोग के बीच में हाथ हो जाते हैं, ये हमारे सुंदरम जी का बड़ा सुंदर प्रयास रहा है। परम महामनीषी महर्षि श्री पागलदास जी महाराज के दिव्य स्मृति में यह दिव्य समायोजन रहा, जो कि पूर्णाहुति की ओर अब शायद अग्रसर है। और हमारे बड़े ही परम आप्त, बड़े प्रिय हमारे अनुज श्री सुंदरम पांडे जी और उनके सभी साथीगण श्री शोभना गुप्ता जी और भी जितने महोदय इस कार्यक्रम में सहभागी ले रहे हैं, सभी के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि स्मृति
कह दो सबरिया से आया करे, जरा 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 कह दो सबरिया से आया करे मन, आया करे मन, आया करे मन, आया करे मन, भाया करे, जरा कह दो सबरिया आया करे, जरा कह दो सबरिया से आया करे, जरा कह दो सबरिया से आया करे, जरा कह दो सबरिया से आप सभी अतिथियों को बहुत 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 धन्यवाद जो आप हमारे बीच आए। आशा है कि इसी तरह आगे भी किसी भी आयोजन अगर हम लोगों के द्वारा किया जाएगा तो आप जरूर अपनी गरिमामय उपस्थिति वहां पर भी देंगे। ताल 14 12 मारने में थोड़ी देर विषय कोई ना
सच कहूं ये सब केवल लोग तेरे केशव की ही माया है। पर सच कहूं ये सब केवल मेरे केशव की ही माया है। ये युद्ध लड़ा मेरे माधव ने, अर्जुन तो केवल काया है। तुम वीर बनो अर्जुन जैसे, त्यागो लोभ काम और भय। तुम वीर बनो अर्जुन जैसे, त्यागो लोभ काम और भय। और दोनों हाथ उठाकर बोलो योगेश्वर भगवान की जय, योगेश्वर भगवान की जय। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे उठा के दोनों हाथ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छे। हमारे गुरु जी की रचना है। इसमें लगभग में जितने भी शब्द हैं सब तबला पखावज के ही हैं। इसमें ऐसा सामंजस्य कर दिया गया है जिसमें भावार्थ निकल आया हुआ है। छोटी सी रचना है और अंत में राज्याभिषेक पर जब राम जी वनवास गए हैं, रावण का वध किए हैं, अयोध्या आए हैं और उनका राज्याभिषेक है, इसी का वर्णन है। अंत में राज्याभिषेक वर्णन, मैं अयोध्या से आया हूँ, हमारे गुरु जी भी अयोध्या के थे। अंत में राज्याभिषेक वर्णन। अवधपुरी गदिगन गदिगन राज सिंहासन रघुभूषण जनक लली संग सुचित मणि चमकत संत प्रभासी ज्योत विकासी खासी कंदर्प दर्प दमनी छत्र मुकुट मन मोहे दीर्घ जोहे सकल देवगण अरु गंगाधर ढिमक ढिमक ढिम गमुक ढिमक ढिम धुंगट 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 गंगा अनादिराज गुण गावत बीन बजावत निरतर किन्नर ताम धरती धै निदात 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 धरती थे चंचरीक चरण कमल चापत कब के है प्रमुदति जनगण सुफल भयो दीर्घ निरखत सिया राम की झांकी 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 धा सिया राम की झांकी 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 धा सिया राम की झांकी 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 धा। इसमें ये भाव दिया गया है जो सिया राम जी की जो झांकी है, अगर हम उसको अपने हृदय में हम धारण करेंगे, धा माने धारण करेंगे, तो हर एक प्रकार से जितने भी हमारे मन में हृदय में जो अमंगल है उसका नाश होगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमारे हृदय में वास होगा। अवधपुरी गदिगन गदिगन राज सिंहासन रघुभूषण जनक लली संग मुकुट चंद्र प्रभासी ज्योत विकासी खासी दर्प दर्प दमन खट्ट मुकुट सिर सोहे सुंदर मन दंड होए सकल देवगण अर्पण माधव ढिमक ढिमक ढिम गमुक ढिमक धुंगट 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 गंगा आदिनाथ बीन में बजा के हरि जनगण सुफल भयो दीर्घ निरखत सिया राम की झांकी झांकी धा सिया राम की झांकी झांकी धा
देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे महंत आए हुए हैं अयोध्या से शायद, लेकिन आज एक बहुत बड़ा देवों का देव हमारी कुछ लोग अगर कहीं हमारी हिंदी न समझ पाए तो मैं बताना चाहूँगा, ही इज ए गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने आपको पढ़ाया। ये ऐसे मानव हैं जिनको मैंने भाग्य से हमको अमित शाह के परिवार में जाने को मिला या अखिलेश जी के यहाँ जाने को मिला। हमने कहा आपने भले अपनी विदेश में पढ़ाई की हो, लेकिन एक ऐसा महामानव जो आज दुनिया को जिसकी बातें समझ में आ रही हैं और पाखंड से बहुत दूर रहते हैं लोग, आज पाखंड बनाकर अपना बिजनेस करते हैं। ज्ञान का कोई स्थान नहीं होता है। किलकत कान गुटरवन आवत मणिमय कनक नंद आगट, लिखने वाला जन्म से अंधा सूरदास। उनको कैसे पता था कि माणिक से सजे हुए आंगन में भगवान कृष्ण आ रहे हैं? तो ये अच्छा दूसरा क्वेश्चन, हु इज नेशनल पोएट ऑफ इंडिया? भारत का हिंदी का राष्ट्रीय कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ही इज सिंपली 8th क्लास पास। कबीरदास, सूरदास ये सदुक्कड़ थे। इनका ज्ञान इनकी डिग्रियों में नहीं छिपा है, हजारों PhD लिख दी गई। मैंने चाहे अमित शाह जी का परिवार हो, उनके भी नजदीक हूँ, और अखिलेश जी से तो नजदीक हूँ, बहुत से लोग जानते हैं। मैंने अखिलेश जी से कहा कि भाग्य से हमको ऐसे व्यक्ति से संबंध हो गए जो एक महान वैज्ञानिक भी है, जो एक महान आध्यात्मिक गुरु भी है और एक महान इंसान भी है। हे ईश्वर, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उनकी गुरुता को हमें प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी लोगों को आज अपने भाई के इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। कैसे भी कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी या आप में किसी को जरूरत पड़ेगी। हरदोई के श्रीवास्तव जी पत्रकार हैं। हमारा ज्ञान हमको गुरुजी से मिलवाने का काम तो आप ही ने किया है। और गुरुजी बड़े आराम से बोले, राजेश तुम अभी नहीं मिले हो और ना तुम हरदोई के रहने वाले हो, हमको गुरुजी के अंतर्ज्ञानी है। कहें आप फिरोजाबाद सुखाबाद के रहने वाले हैं। आपके पिताजी हमसे कितने साल पहले हमको कुछ दाम दे गए थे। मैं चौंक गया, ये व्यक्ति महान ज्ञानी है। और मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, जब कभी भी हमको संकट में आऊं तो मैं तो इन्हीं का नाम ले लेता हूँ। पूरे हरदोई जिले में, ये मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हरदोई जिले में शिवपाल जी के कहने से मैं चला गया, केवल अखिलेश जी को हम ही मिले थे गाड़ी पे बैठे, और मैंने वहां गाड़ी से गुरुजी से बात कराई थी। बहन कौन हमारी? अमित शाह की बहू। तो संगम चारों तरफ है। अच्छा, अभी मैंने बात करा, श्री सोनी मिश्र जी का सम्मान किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियां। माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारत और भारतीयता को नमन करता हूँ। हम सब एक अच्छे कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम
बाबा पागलदास जी, जिनके लिए हम सब यहाँ आए हैं, उनका नमन करता हूँ और उनका वंदन करता हूँ। हमारे बीच मंचस्थ उपस्थित इन बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ। इस हाल में उपस्थित सभी अतिथिगण, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। उनके आयोजक अनुया फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ में सुंदरम, उनसे जानेंगे किस तरह से सर ये प्रोग्राम का क्या उद्देश्य हो, जो स्मृति विशेष जो पागल जी महाराज की आप लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना है? देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपने सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखना आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब हम कला संस्कृति की बात करें। तो अनुसुईया फाउंडेशन न कि असहाय लोगों की मदद करता है, बल्कि ऐसे कलाकारों को लाके सामने रखता है जो अपनी विरासत को बचा के रखें, बनारस के हों, दिल्ली के हों, किसी भी घराने के कलाकार हों। परम पूज्य स्वामी श्री पागलदास जी महाराज जी मेरे दादा गुरु जी भी हैं, तो उनकी परंपरा को जिस तरह से जिस समय वो ला के रखे, घराना बनाया, एक करोड़ सिंह महाराज जी घराने से ला के रखा, वो राष्ट्र स्तर पर ले गए, नेशनल लेवल लेके गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए। तो उस कला को, उस संस्कृति को हम डूबने ना दें, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है और धर्म भी है। इसी की निर्वहन हो तम पूरे प्रदेश भर में सांस्कृतिक आयोजन करते रहते हैं। सर, ये कब से कर रहे हैं और क्या केवल पागल जी महाराज की स्मृति विशेष हो रही कि हर एक कलाकार की स्मृति विशेष कार्यक्रम आपका फाउंडेशन? इट्स बीन 2 years पॉसिबल दिस, लेकिन सिर्फ पागल महाराज जी नहीं, जो भी विशेष जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनकी शिष्य प्रशिष्य उन चीज़ों को आगे ला रहे हैं, उनके प्रसाद को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनको आगे ला रहे हैं, सबको ला रहे हैं। युवाओं में जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के प्रति जो है वो रुझान नहीं दिखता है, तो इसके प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं? देखिए, युवा कहते हैं भारत का भविष्य है, तो युवा आगे आना ही चाहिए, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कला सीखने की बात हो या शायर बन जाए। शायर भी तो सांस्कृतिक की विरासत में आ रही है। ऐसे कई सारे युवा हमारे शायर बैठे हुए हैं अंदर, जो अपने प्रसिद्ध देंगे, संगीत सीखें, संगीत को आगे लेकर रखें। तो हम लोग को ही इसको बचा के रखना है। जो करके चले गए, अब तो उनकी बात है नहीं, हमको उसको बचा के रखना है। अब वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कल की चीज़ें नहीं रहेंगी तो आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या पता होगा संगीत क्या है, तबला क्या है, संतूर क्या है। उनको इतना आगे डिफरेंस पता नहीं होगा कि संतूर और सारंगी बीच में क्या फर्क, तो क्या मतलब है। वही भारत की भूमि पर जहाँ पे संस्कृति और इन विरासत को जो सदियों से बोते चले आ रहे हैं हम सब। जी, तो ये थे हमारे साथ में सुंदरम संस्था के अध्यक्ष अनुसुईया फाउंडेशन के, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पागल जी महाराज की स्मृति विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की है, जहां पर इस कार्यक्रम की सराहना भी की है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी का हर विशेष कार्यक्रम। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।